अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन एग फ्राइड राइस। मैं आगे आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह आपका घर के अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आ सकता है। मैं आगे आपको बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह आपके चावल सही बनेगा। जो लोग कहते हैं हमारे चावल भत्ता हो जाते हैं, हमारा मंचूरियन के अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल ऐसा फ्लेवर नहीं आता, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चिकन बोनलेस क्यूब्स लेंगे हाफ़ के जी, इसमें डाल देंगे हम 1 एग। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक अपने कम रखेंगे नमक, क्योंकि सॉस के अंदर भी नमक होता है। मैदा डालेंगे 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। ब्लैक पेपर डालेंगे, आप इसकी जगह वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिसको नहीं पसंद ब्लैक पेपर, आप वाइट पेपर डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक एक उठा के कुकिंग ऑयल को गरम करेंगे। फिर इसके अंदर सिंगल लेयर में इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से चिकन फ्राई हो जाए, कच्ची ना रहे। और सिंगल लेयर में डालेंगे ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। अगर आप एक के ऊपर एक डाल देंगे तो आपकी सारी कोटिंग उतर जाएगी और सारा लुक ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छी तरह सिंगल लेयर में फ्राई करेंगे और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मैंने आपको बहुत सारी चाइनीज़ की रेसिपी सिखाई हैं, सूप भी सिखाए हैं, ज़रूर पेज पे देखें। इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे इसको और आप इसको निकाल के अलग रख दें। इस तरह आपको दावत में बनाना हो या आपको रात में डिनर में बनाना हो तो चाइनीज़ पहले से बना के आप नहीं रखेंगे। अगर आपने पहले से बना के रख दिया तो आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। इस तरह आप चिकन फ्राई करके रख लें अलग, और इस तरह सॉस भी बना के आप अलग रख लें। जब आपको सर्व करना हो डिनर पे या दावत में तो आपने सॉस के अंदर चिकन डाली और उसी वक्त ही तैयार कर दिया। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। सबसे पहले लेंगे ऑयल, इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। इसमें जिंजर मत डालिएगा, जिंजर से आपका फ्लेवर नहीं आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। सिर्फ इसके अंदर गार्लिक ही डलेगा और चॉप डलेगा, पेस्ट नहीं डलेगा। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन स्टॉक। इसके अंदर चिकन स्टॉक ही डालिएगा, पानी डालेंगे तो फिर आपका फ्लेवर नहीं आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। चिकन स्टॉक डालना ज़रूरी है, इससे ही अच्छा फ्लेवर आता है। हॉट सॉस डालेंगे, अगर आपको हॉट सॉस नहीं पसंद तो आप इसके अंदर सिराशा डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे केचप। केचप अभी थोड़ी डालेंगे, अगर आप हम बाद में टेस्ट करेंगे। सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। डालने के बाद थोड़ी सी केचप मैंने और डाली है, इस वक्त पे आपको टेस्ट करना है। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर केचप और डाल सकते हैं। इसके अंदर आप कम ज़्यादा केचप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर भी डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपको ब्लैक पेपर नहीं पसंद तो आप इसके अंदर वाइट पेपर डाल सकते हैं। डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर शुगर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून शुगर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पकाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, ज़रूर ट्राई करें। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे। थोड़े से पानी के अंदर 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स करके सॉस को गाढ़ा करेंगे ताकि सॉस अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। इसको आप देख लें आपको कितना गाढ़ा रखना है, सॉस को आप अपने हिसाब से गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छी तरह बॉयल आ जाए सॉस के अंदर, पकाना है इतनी देर
कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फ़ौरन चूल्हा नहीं बंद करेंगे, ना फ़ौरन चिकन डालेंगे इसके अंदर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अच्छी तरह पकाएंगे ताकि सॉस बाद में गाढ़ी रहे, वरना लोग कहते हैं हमारी सॉस पतली हो जाती है, तो वो कॉर्नफ्लावर को पकाते नहीं हैं, फ़ौरन इसके अंदर चिकन डाल देते हैं, तो उससे भी आपकी सॉस पतली हो जाती है। अच्छी तरह देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये सॉस गाढ़ी हो गई है। इसके अंदर हरी प्याज डाल देंगे, ग्रीन वाला पार्ट डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और फ्राई की भी जो हमने चिकन रखी थी वो डाल देंगे। अगर आपको इस तरह दावत में बनाना है तो आपने चिकन अलग रख दी फ्राई करके दोपहर से, और सब्ज़ी वेजिटेबल भी काट के रख दी, और इस तरह सॉस बना के रख दी। फिर आपको जब सर्व करना हो आपने सॉस गरम करी और उसके अंदर आपने चिकन और ये हरी प्याज डाल दी। बस डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। सबसे पहले लेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेंगे अभी, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे एग, 3 एग्स डाल देंगे इसके अंदर। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 5 to 6 भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून ही, और एग के ऊपर ही डालेंगे। अभी हम ब्लैक पेपर, सॉल्ट और हॉट सॉस डाल रहे हैं सिर्फ एग का। अभी चावल का नहीं डाल रहे, सिर्फ हम यह एग पकाएंगे अच्छी तरह। अंडे अच्छी तरीके से पक जाएं, तरीके से पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये एग फ्राइड राइस बनते हैं। मैं आगे आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह आपके चावल बिल्कुल सही रहेंगे, भत्ता नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। फिर इस तरह हम अंडे पकाने के बाद अंडों को हम इस तरह साइड में कर देंगे, और थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, 3 to 4 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक चॉप 1 टीस्पून। इसमें भी चॉप गार्लिक डलेगा, पेस्ट मत डालिएगा, बट पेस्ट से अच्छा फ्लेवर नहीं आता। चॉप किया वही गार्लिक डलेगा, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे गार्लिक को। अच्छी तरह पक गया है गार्लिक, कलर नहीं देना गार्लिक के अंदर। फिर इस तरह गाजर डाल देंगे, चॉप की भी 1 कप। इसके साथ हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और गाजर को अच्छी तरह पकाएंगे, मिक्स करेंगे। फिर जो साइड में एग है उनको भी साथ मिक्स कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे सब्जियों का, वरना सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा। फिर बॉईल किए हुए 3 कप चावल हैं, इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 3 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप अपने हिसाब से टेस्ट करके डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इस तरह अभी हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर। फिर हम डालेंगे इसके अंदर हॉट सॉस डालेंगे, इसके अंदर आप सिराशा सॉस भी डाल सकते हैं। और इस तरह चावलों को अलग मिक्स करेंगे। ऑयल भी डालेंगे थोड़ा सा चावलों के ऊपर, बॉईल करेंगे चावल को नमक डाल के। इस तरह चावल को बॉईल कर लिया है, इसके ऊपर ये सब चीज़ें डाल के इस तरह मिक्स कर लेंगे। पहले कढ़ाई में डालने से पहले, वेजिटेबल के साथ मिक्स करने से पहले तो बहुत अच्छे चावल मिक्स हो जाते हैं, उससे आपके चावल भत्ता नहीं होते, टूटते नहीं हैं। इस तरह आप अलग मिक्स करें पहले चावलों को। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह। पहले चावलों के अंदर सॉस मिक्स कर ली, सारी सॉसेस, फिर आप उसके बाद मिक्स करेंगे वेजिटेबल में, तो बहुत अच्छे चावल का आपका लुक आएगा, ना टूटेंगे ना भत्ता होंगे। अब हम इसके अंदर ये चावल डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये चिकन मंचूरियन बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। आप ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट का मंचूरियन भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये मंचूरियन बनता है। इस तरह आप देखें, हम सिर्फ मिक्स करना है हमें, वरना सॉस डालो ये साथ तो टूट जाते हैं चावल सारे। इस तरह अलग मिक्स कर लेंगे आप, तो बहुत अच्छे आपके चावल मिक्स होंगे वेजिटेबल के साथ। बहुत ज़बरदस्त से एग फ्राइड राइस रेडी है। और इसको हम मिक्स करेंगे, आखिर में हम डालेंगे हरी प्याज, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे दोबारा से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हरी प्याज डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसके अंदर
हरी प्याज डालेंगे, ग्रीन वाला पार्ट डालेंगे हरी प्याज का। और आप चावलों को सिर्फ ऑयल में बनाइएगा, घी में मत बनाइएगा, घी से अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, ऑयल में ही बनाइएगा, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही फ्लेवर आएगा। देखें, सिजलर मैंने गरम कर लिया है, उसके सिजलर पे मैं सर्व कर रही हूँ मंचूरियन। जिसके पास सिजलर नहीं है, आप नॉर्मल डिश में भी सर्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास सिजलर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप नॉर्मल प्लेट में, डिश में, बाउल में सर्व कर सकते हैं एग फ्राइड राइस के साथ। मैंने चिकन फ्राइड राइस कहेंगे तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी दे दूँगी। मैंने वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, ज़रूर देखिएगा, और चाइनीज़ की भी शेयर करी है, एंजॉय करें।